तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था लुओ फेंग 10 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद अचानक से ही तोंगतियान ब्रिज का 3rd लेवल क्रॉस कर लेता है। ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। एंथम जेलस को तो चक्कर आ रही थी। रोंगजुन सोचता है कि वो वर्ल्ड मास्टर से गाइडेंस ले रहा है, पर फिर भी लुओ फेंग उसे सरपास कर लिया। अब केवल बुलान और लुओ फेंग ही 3rd लेवल को क्रॉस कर पाए हैं। इस बात से किंग जेनियान भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही हम देखते हैं लुओ फेंग 3rd लेवल को क्रॉस करने के बाद कल्टीवेशन करने लगता है और रेन ड्रॉप सीक्रेट टेक्निक को डीपली अंडरस्टैंड करने के बाद लुओ फेंग डोमेन मास्टर का ब्रेक थ्रू कर लेता है। साथ ही वो बताता है कि उसका गोल्डन बीस्ट बॉडी और मोसा क्लैन बॉडी दोनों डोमेन मास्टर का ब्रेक थ्रू कर लिए। पर बबाता बताती है कि तुम्हारा करंट लेवल तो डोमेन मास्टर है, पर तुम इतना हाई लेवल पे नहीं हो कि तुम एल्डर मिंग्यू को कम्पीट कर पाओ, क्योंकि वो भी डोमेन मास्टर पे हैं। पर तुम इस लेवल के साथ नो लेंसन से फाइट कर सकते हो। फिर लुओ फेंग बताता है कि ह्यूमन बॉडी में लिमिटेशन होने के कारण अभी भी उसका ह्यूमन बॉडी सिर्फ यूनिवर्स लेवल पे है, इसलिए उसे फ्यूचर में और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा ताकि उसका ह्यूमन बॉडी भी बाकी दूसरे क्लोन बॉडी जितना पावरफुल बन सके और वो जल्द से जल्द वर्ल्ड मास्टर लेवल को अचीव कर पाए। पर उससे पहले एक जरूरी काम बाकी है अब आगे, और वो जरूरी काम है अपने फैमिली से मिलना। तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लुओ फेंग अपने डैड को मिस करते हुए उन पिक्चर्स को देख रहा था जब लुओ फेंग इनिशियल यूनिवर्स में जाने से पहले अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया था। और इस वक्त लुओ फेंग और लुओ हाई दोनों काफी ज्यादा छोटे थे। तभी वहाँ लुओ फेंग आता है। लुओ फेंग अपने डैड को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उसे आवाज लगाता है। फिर वो फौरन ही लुओ फेंग के गले लग जाता है। साथ ही वो इमोशनल भी हो रहा था क्योंकि वो इतने सालों बाद अपने डैड से मिल रहा है। वो कहता है डैड फाइनली आप वापस आ गए, जिस पर लुओ फेंग से कहता है तुम्हारी मॉम कहाँ है। तो लुओ फेंग को अपने मॉम के पास ले जाने लगता है। जहाँ जाते हुए वो लुओ फेंग से बताता है कि शायद मॉम मैसेज नहीं देखी है कि आप वापस आ गए, क्योंकि वो रात दिन अपने काम में बिजी रहती है। साथ ही वो इस कंपनी के नेटवर्क को भी काफी ज्यादा एक्सपेंड कर रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं लोंग यू सुजिन के साथ एक बिजनेस मीटिंग कर रही थी, जहाँ लोंग यू सुजिन से बताती है कि उसका कमर्शियल कंपनी के साथ बिजनेस डील करना उसका मेन जॉब नहीं है, पर फिर भी जहाँ तक मुझे मालूम है अगर तुम्हें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का सब्सिडरी चाहिए तो ये इतना इजी नहीं होने वाला, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का सब्सिडरी हासिल करना काफी ज्यादा रेयर है। पर सुजिन लोंग यू को अपनी कंपनी पिंगहाई के बारे में बताने लगती है कि पिछले कुछ समय से पिंगहाई कंपनी न केवल इंटरस्टेलर रियल एस्टेट में ग्रो कर रहा है, बल्कि इस कंपनी के यूनिवर्स में काफी सारे रेस्टोरेंट सेक्टर चेन बन चुके हैं। साथ ही इस कंपनी का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट भी काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो मैं होप करती हूँ कि हमारा कंपनी यूनिवर्स में इतना अच्छा ग्रो कर रहा है तो हमें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का सब्सिडरी मिलना चाहिए। जिस पर लोंग यू कहती है मुझे मालूम है तुम्हारा हस्बैंड वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का कोर मेंबर है, लेकिन फिर भी तुम्हें इससे कोई प्रिविलेज नहीं मिलने वाला। अगर तुम सच में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का सब्सिडरी लेना चाहती हो तो तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह ट्रीट किया जाएगा। किसी को भी स्पेशल राइट नहीं मिलते, सभी को इनिशियल लाइन से ही शुरुआत करनी पड़ती है। इतना कहकर लोंग यू वहाँ से चली जाती है। अब ये सुनकर सुजिन डिसअपॉइंट हो रही थी। अब ज्यादा स्ट्रेस होने के कारण वो लुओ फेंग को मिस करने लगती है और माइंड फ्रीज करने के लिए बाहर यूनिवर्स को देखने लगती है। साथ ही वो लुओ फेंग को मिस कर रही थी। तभी वहाँ लुओ फेंग अपेयर होता है और कहता है सुजिन मैं वापस आ गया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि लुओ फेंग सच में वापस आ गया। वो फौरन ही उसके गले लग जाती है और उसे पीटने लगती है। साथ ही वो कहती है तुम्हें मालूम है तुम कितने सालों से मुझसे दूर रहे, करीब 30 साल तक। पर लुओ फेंग उसे सॉरी कहता है और अब वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जहाँ लुओ फेंग सुजिन को बताता है कि वो फ्यूचर में और भी जल्दी अक्सर उससे मिलने आया करेगा, तो तुम्हें इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। जिस पर सुजिन कहती है कि मैं ऐसे ही खाली बैठकर एंजॉय नहीं कर सकती, मैं भी आज के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। ये सुनकर लुओ फेंग सुजिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। वो दोनों साथ में एक्सप्लोर करने लगते हैं, जहाँ सुजिन उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा सबसे बेस्ट असिस्टेंट रहूंगी। दूसरी ओर हम देखती हैं लुओ फेंग और भी ज्यादा आगे बढ़ने के लिए कल्टीवेशन कर रहा था, जहाँ बबाता उसे बताती है रूल के अकॉर्डिंग अगर तुम 3rd लेवल को क्रॉस कर लिए तो इसके बाद तुम्हें उन पावरफुल लोगों का लेक्चर सुनना चाहिए जो कि जीओ स्कूल के फाउंडर्स हैं। तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। इवन की किंग जेनियान सीक्रेटली तुम्हें मेल से हेल्प किए थे, तो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिस पर लुओ फेंग कहता है जिसने मुझे मेल किया था वो किंग जेनियान, जिसे ट्रू यान किंग भी कहते हैं। जिस पर बबाता बताती हाँ किंग ट्रू यान ही तुम्हें एनोनिमस मेल किए थे। ऐसा कहा जाता है कि ट्रू किंग यान जब से उनका डिसाइपल गुम हुआ है वो किसी को भी अपने डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं किए हैं। उस बात को 100 मिलियन ईयर साल हो गए, लेकिन अभी भी ट्रू यान किसी को भी अपना डिसाइपल नहीं बनाए। साथ ही उन्हें एडवाइस लेना भी पसंद नहीं है। वो हर चीज को अपने तरीके से करते हैं, और अगर तुम उनके पास डिसाइपल बनने के लिए जाओगे और अगर ट्रू यान तुम्हें अपने डिसाइपल के रूप में रिजेक्ट कर दिए तो फिर जीओ स्कूल में तुम्हें कोई भी अपना डिसाइपल नहीं
बनाएगा क्योंकि जीओ स्कूल में ट्रू यान के अलावा कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता है। सीन शिफ्ट होती है क्योस सिटी ट्रू यान मेंशन में, जहाँ सारे वॉरियर ट्रू यान के मेंशन में आए थे ताकि ट्रू यान उन्हें अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर ले। जहाँ सब लाइन से बैठकर आपस में बात कर रहे थे कि सेक्ट मास्टर ट्रू यान को कैसा जीनियस चाहिए जो कि उनके डिसाइपल के रूप में बिल्कुल परफेक्ट होगा। जिस पर एक बंदा बताता है कि लास्ट टाइम जो भी ट्रू यान का डिसाइपल बना था वो मनका क्लैन से था, जो कि पूरे ह्यूमैनिटी की सबसे पीक ब्लड लाइन है। और वो मनका पीपल वाला बंदा डोमेन लॉर्ड लेवल पर होकर टोंगतियान ब्रिज के लेवल 9 को भी क्रॉस कर लिया था। तो हम सोच ही सकते हैं कि मास्टर ट्रू यान अपने डिसाइपल को कैसा एक्सपेक्ट करते हैं। पर यहाँ पे ट्विस्ट की बात है कि ट्रू यान उसे भी रिजेक्ट कर दिए थे। साथ ही यहाँ लुओफिंग भी शामिल है। फिर बवाता वहाँ आती है और लुओफिंग से कहती है तो फैंग तुम्हें दोबारा एक बार सोच लेना चाहिए, क्या तुम सच में ट्रू यान के डिसाइपल बनना चाहते हो। तभी वहाँ किंग ट्रू यान आते हैं जिसे देखकर सारे लोग शांत हो जाते हैं। लुओफिंग कहता है तो ये है किंग ट्रू यान, और उनके आते ही उनके बॉडी से काफी पावरफुल सी एनर्जी रिलीज होती है जो कि बिल्कुल ही ब्लैक होल वाली एनर्जी से सिमिलर है, और वो फौरन ही टेलीपोर्ट होकर अपने थ्रोन तक चले जाते हैं। ये देखकर लुओफिंग शॉक होता है कि टेलीपोर्टेशन का तो काफी सारे मेथड्स हैं, पर ये टेलीपोर्टेशन काफी ज्यादा यूनिक और जबरदस्त है। फिर किंग जनियान सभी से कहते हैं कि आज हम यहाँ पे जीयू के उस मॉन्यूमेंट के फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। फिर वो बताते हैं कि फर्स्ट पिक्चर को इस तरह से ऑपरेट किया जाएगा जो कि एक 5 डायमेंशन वाला डायग्राम होता है। उस डायग्राम को देखकर काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जबकि लुओफैंग उस 5 डायमेंशन वाले डायग्राम को देखकर कहता है कि अब उसे लॉ ऑफ स्पेस को समझने में और भी ज्यादा आसानी हो रही है। ऐसा लगता है कि उसे स्पेस के सारे लॉज अब पहले से और भी ज्यादा क्लियर हो चुके हैं। फिर वो बताता है कि जब वो क्योस सिटी में नया नया आया था तो बस वो एक नॉर्मल से बंदा था, उसे यूनिवर्स लॉ के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। इवन कि वो टोंगतियान ब्रिज के फर्स्ट लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पाया था, उसे बस फर्स्ट लेवल को क्रॉस करने में ही 3 साल का टाइम लगा। फिर वो किंग ट्रू यान को थैंक्स कहता है क्योंकि उनके वजह से ही वो फैंग आज 3rd लेवल को भी क्रॉस कर पाया है। उनके एनोनिमस मेल के कारण ही वो सही राह पे चल पाया है और उसे अब यूनिवर्स के लॉ की काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। साथ ही वो जीओ स्कूल के सीक्रेट पिक्चर को भी अच्छा से समझ चुका है, और शायद ये सब किंग ट्रू यान के गाइडेंस के बिना मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। फिर किंग ट्रू यान उन सभी से कहते हैं आज के लिए बस इतना ही, और वो सभी को जाने का ऑर्डर देते हैं। तो सारे जीओ स्कूल के जीनियस वहाँ से जाने लगते हैं, पर लुओफैंग वापस जाने के बजाय वो तो किंग ट्रू यान की ओर जा रहा था, जिस पर दूसरे वॉरियर आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि किंग ट्रू यान तो पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि अब वो किसी को भी अपना डिसाइपल नहीं बनाएंगे। पर लुओफैंग इतना जानने के बावजूद वो आगे बढ़ रहा था और वो सीधे जाकर किंग ट्रू यान के सामने झुक जाता है। ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर लुओफैंग किंग ट्रू यान से कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे आप अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सुनकर दूसरे वॉरियर लुओफैंग पे हंसने लगते हैं। फिर किंग ट्रू यान लुओफैंग से कहते हैं कि मैंने 10,000 साल पहले ही डिसाइपल एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था। ये सुनकर लुओफैंग भी होप कर रहा था कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले। इधर ये सुनकर बवाता भी काफी ज्यादा अपसेट हो गया है। वो लुओफैंग को इस हाल में नहीं देख सकती, इसलिए वो अपना आँख बंद कर लेती है क्योंकि किंग ट्रू यान ने तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया। फिर तभी किंग ट्रू यान कहते हैं लेकिन अब टाइम आ चुका है, अब मैं किसी को अपना डिसाइपल बनाऊं। वो कहते हैं लुओफैंग आज से तुम किंग ट्रू यान के डिसाइपल हो, और वो हंसने लगते हैं। ये सुनकर बवाता भी काफी ज्यादा खुश होती है और बाकी सारे लोग सदमे में थे, वो बस हैरानी के साथ लुओफैंग को देख रहे थे। फिर किंग चेनयान बताते हैं कि उसका डिसाइपल यांगडोंग उसका तो कोई भी पता नहीं है, पर अब से तुम मेरे डिसाइपल हो, और फिलहाल तुम्हारा टोंगतियान ब्रिज का रिजल्ट, इसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। और तुमने तो ऑलरेडी रोंगजुन को सरपास करके बुलान के करीब आ चुके हो, तो क्या तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम फ्यूचर में बुलान को क्रॉस कर लोगे? क्या तुम इसे सरपास कर पाओगे? जिस पर लुओफैंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है हाँ। इस पर किंग ट्रू यान भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा लुओफैंग वर्चुअल यूनिवर्स में एंटर करके लुओफिंग और सूजिन से मिलता है एंड वो काफी अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताता है। साथ ही हमने देखा जितने भी जीनियस जियो स्कूल से बिलोंग करते थे वो सभी किंग ट्रू यान के मेंशन में जाते हैं, क्योंकि आज किंग ट्रू यान फर्स्ट पिक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले थे। और इस डिस्कशन के बाद सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जबकि लुओफैंग किंग ट्रू यान की ओर जाता है और उनसे डिसाइपल बनने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। ये देखकर सारे लोग लुओफैंग पे हंसने लगते हैं, पर किंग ट्रू यान लुओफैंग की परफॉर्मेंस को देखकर उसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लुओ हाई सूजिन को बताता है कि अभी नेगोशिएशन स्ट्रिक हो चुकी है, तो क्या तुम सच में यूनिवर्स फर्स्ट बैंक के साथ कोऑपरेट नहीं करने वाली हो? पर सूजिन कहती है हमें थोड़ा वेट करना होगा। तभी लुओ हाई को एक और मेल आती है। उस मेल में लिखा था कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी इस कंपनी को ऑपरेशनल ऑटोनॉमी का परमिशन देती है और साथ ही वो अपने नेट एसेट का 8 टाइम उनके साथ शेयर करने के लिए एग्री था। ये सुनकर
सुनकर लुओ हाई काफी ज्यादा खुश था। साथ ही सोजिन भी इस गुड न्यूज को सुनकर काफी ज्यादा खुश थी। फिर वो बताती है फिंग हाई कंपनी के करंट नेट एसेट के अकॉर्डिंग इसे 3rd लेवल का सब्सिडरी कंसीडर किया जाएगा। हमें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की कोर में और भी ज्यादा ग्रो करने के लिए फिंग हाई कंपनी को लेवल 2 में प्रमोट होना होगा। इस कंपनी का नेट एसेट सिफेंग हुआन जितना हमें रीच करना होगा, तब जाकर हमारे पास इतना नेट एसेट होगा कि हम उनसे 10 मिलियंस अर्थ जैसे प्लेनेट को बाय कर सकते हैं। और अगर फिंग हाई कंपनी वर्चुअल यूनिवर्स में सही काम करती है तो फ्यूचर में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी अर्थ को ज्यादा प्रायोरिटी देगी, जिससे अर्थ के पास और भी ज्यादा सपोर्ट आएंगे। और अगर हम ऐसा अचीव कर लेते हैं तो हमारा मकसद यह है अर्थ को प्रोटेक्ट करना। इसे इमेजिन करना भी काफी ज्यादा मिरेकल जैसा लग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं लुओ फेंग किंग ट्रुयान का डिसेबल बनने के बाद वो किंग जेनियान के कल्टीवेशन को ही फॉलो कर रहा है। साथ ही किंग जेनियान पर्सनली उसे गाइड कर रहे हैं, जिस पर किंग जेनियान उस पर बहुत ही पावरफुल सा अटैक करते हैं। लुओ फेंग को उसे डिफेंड करना था। लुओ फेंग कहता है कि मैंने स्पेस ऑफ लॉ को काफी डीपली अंडरस्टैंड किया है, मुझे इस अटैक को ब्लॉक करना ही होगा। देखते हैं अनफॉर्चुनेटली लुओ फेंग उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है। फेंग बताता है कि वो किंग ट्रुयान के डिसेबल बनकर वो उनके कल्टीवेशन को और भी ज्यादा फॉलो कर रहा है, जिससे वो फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल बन पाएगा। और पावरफुल बनने के बाद वो यूनिवर्स के सारे खतरे से अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाएगा। कि सुजिन भी अर्थ के बिजनेस को यूनिवर्स तक ला चुकी है। वो यूनिवर्स में और भी ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है। इवन कि अब वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के साथ अपना कनेक्शन बना चुकी है, जिससे अर्थ को और भी ज्यादा फायदा होने वाला है। लाइक वो अर्थ को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लार्ज अमाउंट में हाईटेक इक्विपमेंट्स और वेपन को यूनिवर्स से बाय कर सकती है। बस 1 साल के अंदर सुजिन पूरे अर्थ की इकोनॉमी को काफी ज्यादा रिकवर कर लेती है। पहले से प्लेनेट अर्थ और भी ज्यादा एडवांस हो चुका है। साथ ही अर्थ का पॉपुलेशन भी और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। अब केवल अर्थ पे एक ही डेंजर जोन मौजूद है और वो है जर्क क्वीन के नेस्ट। फॉर्चुनेटली जर्क क्वीन के नेस्ट एरिया के अराउंड 100 किलोमीटर तक इस एरिया को बंद कर दिया गया है और अब यहाँ पे काफी हाई सिक्योरिटी है, जो कि सारे सिटीजन को इस डेंजर जोन से प्रोटेक्ट करती है। साथ ही इस बेस में रियल टाइम मॉनिटरिंग भी लगा है। जबकि दूसरी ओर मार्शल आर्ट होल के लोग मास्टर होंग के तीनों गार्ड प्लेनेट मार्स मिशन पे काम कर रहे हैं और प्लेनेट मार्स अब फाइनली अपने प्लेनेट मैग्नेटिक फील्ड को रिकवर कर चुका है। साथ ही अब इस प्लेनेट का मैग्नेटिक फील्ड भी और एनवायरनमेंट भी ह्यूमन के लिए बिल्कुल सुटेबल हो चुका है। फिर लुओ फेंग बताता है कि इतने सालों से यूनिवर्स के सारे स्लेव जो भी लुओ फेंग बाय किया था वो प्लेनेट अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर अब लुओ फेंग इतना पावरफुल हो चुका है कि वो अकेले ही प्लेनेट अर्थ को प्रोटेक्ट कर लेगा। और साथ ही उसने प्रॉमिस भी किया था कि जैसे ही वो प्लेनेट अर्थ को प्रोटेक्ट कर लेगा वो उन सारे स्लेव को फ्री कर देगा। इसलिए लुओ फेंग अपने सारे स्लेव के बायोचिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उसका कोई भी स्लेव नहीं है, बल्कि उसका एक फैमिली मेंबर है। इवन के लुओ फेंग अपने सारे स्लेव को चॉइस दिया था कि अगर वो अपने होम प्लेनेट जाना चाहते तो वो जा सकते हैं, जिसमें से कुछ स्लेव तो अपने होम प्लेनेट चले गए, पर कुछ स्लेव लुओ फेंग के साथ ही रहना सही समझे और अब वो अर्थ पे ही हैं। और बायका लुओ मेंग ओगू वो हमारे साथ काफी लंबे समय से हैं और वो अभी भी हमारे फैमिली का पार्ट है। ये सब याद करके लुओ फेंग इधर प्रैक्टिस कर रहा था और काफी गुस्से में उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो पैंथम स्टिक से उसे रोकने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो किंग जिनियान के इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है और वो एलिमिनेट हो जाता है। पर वो हार मानने वाला नहीं था, वो दोबारा से रिस्पॉन होता है और अब अपने सेकंड ब्रदर मास्टर लीसन के बारे में बताने लगता है कि वो मास्टर काबू के लेगेसी को एक्सेप्ट कर चुका है और मिस्टर काबू उसे कल्टीवेशन में गाइड कर रहे हैं। और अब तो मास्टर लीसन स्टेलर लेवल 9 का ब्रेक थ्रू कर चुके हैं और अब वो कॉस्मिक लेवल का ब्रेक थ्रू करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कि मास्टर होंग काफी लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो फिलहाल तो अपने कल्टीवेशन के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किए हैं, पर वो हमेशा अपने गार्ड्स को मेल किया करते हैं कि वो सेफ है और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मुझे भी लगातार हार्ड वर्क करके और भी ज्यादा आगे बढ़ना होगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। और बस पलक झपकते ही 20 साल बीत चुके हैं। फिर लुओ फेंग बताता है मेरे मास्टर किंग ट्रुयान के गाइडेंस के अकॉर्डिंग अब मैं और भी ज्यादा यूनिवर्स के लॉ को समझ चुका हूँ। और लुओ फेंग फर्स्ट टाइम किंग जेनियान के कल्टीवेशन को यूज करके अपने ओपोनेंट को बड़े आसानी से हरा देता है। ये देखकर किंग जेनियान लुओ फेंग के लिए काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं और अब सारे लोग लुओ फेंग के लिए खुश हो रहे थे। और उस अटैक से लुओ फेंग अपने ओपोनेंट को डिफीट करके 4th लेवल का ब्रेक थ्रू कर लेता है। साथ ही इधर बुलान भी टोंगतियान ब्रिज के 4th लेवल को क्रॉस कर चुका था। आगे हम देखते हैं बुलान कंटिन्यूअसली अपने ओपोनेंट को डिफीट करके टोंगतियान ब्रिज के 5 लेवल को भी क्रॉस कर लेता है। ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। रोंग जुनवू का लोंग युन लुओ फेंग उसके लिए क्यूरियस हो रहे थे, जिस पर लुओ फेंग भी डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ से जाने से पहले टोंगतियान ब्रिज के 5 लेवल को क्रॉस कर लेगा। और अब वो भी 5 लेवल के लिए फाइट करने के लिए अरेना में आता है, जिस पर लुओ फेंग डिवाइन वेपन के 4th लेवल को एक्टिवेट करता है। दूसरी ओर लुओ फेंग का ओपोनेंट भी डिवाइन वेपन का कोई फॉर्मेशन बना रहा था, जिससे एक काफी ह्यूज स्वॉर्ड बाहर आती है। ये देखकर लुओ फेंग
कहता है क्या ये डिवाइन वेपन की 5th लेवल है। फिर लुओ फैंग डिवाइन वेपन के 4th लेवल से उस पर अटैक करता है, जबकि उसका ओपोनेंट काफी बड़े स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, जिसके क्लैश से वहाँ पे बहुत ही पावरफुल सी एनर्जी रिलीज होती है। लुओ फैंग कहता है ऐसा जरूरी नहीं है कि डिवाइन वेपन का 5th लेवल 4th लेवल से स्ट्रॉन्गर हो, पर उसका ओपोनेंट अपने स्वॉर्ड से लुओ फैंग के वेपन को बीच में ही काट देता है। अब लुओ फैंग को उस गोल्डन पिलर को मेंटेन करने में और भी ज्यादा मुश्किलें आ रही थी, साथ ही उसका मेंटल पावर भी 30% यूज हो चुका था और उसका ओपोनेंट लुओ फैंग के वेपन को लगातार कट किए जा रहा था। लुओ फैंग बताता है कि मैंने तो रेनबो पिक्चर को स्टडी किया है, तो फिर भी मैं कैसे वीक हो सकता हूँ। तो लुओ फैंग शांत होकर उस पिक्चर को डीपली अंडरस्टैंड करने लगता है। 9 ड्रॉप डायग्राम को अच्छे से समझने के बाद लुओ फैंग दोबारा से गोल्डन पिलर को फॉर्म करता है और अपनी पूरी पावर को यूज करके साथ ही 9 ड्रॉप डायग्राम को भी यूज कर रहा था। उस गोल्डन पिलर से अपने ओपोनेंट पे अटैक करता है और उस अटैक से वो बंदा एलिमिनेट हो जाता है। ये देखकर एलियर मान लुओ कहते हैं कि ये मछली तो समुद्र में काफी करंट के साथ तैर रही है, मतलब कि वो लुओ फैंग को इनडायरेक्टली कहते हैं कि वो कल्टीवेशन में और भी ज्यादा ग्रो करके लगातार तोंगतियान ब्रिज को क्रॉस करते जा रहा है। और अब लुओ फैंग के पास से इतना पावरफुल सा ऑरा रिलीज हो रहा था, जिसे देखकर एलियर मान लुओ भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। अब लॉबी एरिया में दोबारा से एक नोटिफिकेशन आती है, जहाँ सब ये जानकर शॉक होते हैं। टोंगजिन भी काफी हैरानी के साथ उसे देख रहा था, वो का भी शौक थी, बट इस बार वो दोनों लुओ फैंग के लिए खुश थे, जबकि पैंथम जेलस का तो हमेशा से ही है, वो लुओ फैंग के लिए जेलस हो रहा था। और अब सभी को पता चलता है कि लुओ फैंग तोंगतियान ब्रिज के 5th लेवल को भी क्रॉस कर चुका है। अब लुओ फैंग लगातार बुलान को टक्कर दे रहा है। ये देखकर लॉन्गियो शॉक होता है कि लुओ फैंग बुलान को कैसे टक्कर दे सकता है, जबकि मैं तो एक वॉइड डोमेन से हूँ, फिर मेरे और लुओ फैंग के बीच इतना ज्यादा गैप क्यों है। इधर बुलान भी उस न्यूज को देखता है। इधर लॉन्गियो किंग जिनियान के पास लुओ फैंग को अप्रिशिएट कर रही थी कि ये बंदा तो 9 यूनिवर्स के ओस स्टील को भी चूज नहीं किया है, पर फिर भी ये लेवल 5 को क्रॉस कर लिया। लुओ फैंग के पास सच में काफी रेयर टैलेंट है, ऐसा जीनियस हमें मिलियन सालों में एक बार मिलता है। लुओ फैंग की तारीफ सुनकर किंग जिनियान काफी ज्यादा खुश होते हैं। शायद वो इतना ज्यादा इसलिए खुश हो रहे थे क्योंकि शुरुआत में लॉन्गियो बिल्कुल भी लुओ फैंग को पसंद नहीं करती थी, जबकि अब वो ही लुओ फैंग की तारीफ कर रही है, और करे भी क्यों ना, बंदा ही तारीफ के लायक है। इधर लुओ फैंग तोंगतियान ब्रिज के 5th लेवल को क्रॉस करने के बाद दोबारा से अपने कल्टीवेशन में लग जाता है। आगे हम देखते हैं वो दोबारा से प्रैक्टिस करने जा रहा था, तभी पीछे से बवाता आती है और उसे बताती है कि बुलान ने तो 6th लेवल को क्रॉस कर लिया। ये जानकर लुओ फैंग खुश होता है, बताता है कि अगर वो प्रोफाउंड यूनिवर्स मॉन्यूमेंट को चूज नहीं किया होता तो शायद वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उस मॉन्यूमेंट में टाइम एंड स्पेस की डुअल लॉज पढ़ाई जाती है। अगर उसके पास स्पेस टाइम की डुअल नॉलेज है तो उसे तो लेवल 6 बहुत पहले ही क्रॉस कर लेना चाहिए। लुओ फैंग के इस बिहेवियर से बवाता भी शॉक होती है, क्योंकि अब लुओ फैंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि बुलान उससे आगे निकल गया। अब लुओ फैंग तो पहले से और भी ज्यादा जीनियस जैसा बिहेव कर रहा है। लुओ फैंग बताता है कि बुलान सच में काफी अच्छा जीनियस है और मैं फ्यूचर में उसे सरपास करूंगा, अभी नहीं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होती है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। 一路高歌，无人可挡；一鸣惊人的他，对上一路猛进，无人能敌的他，有意思。Em đêm nay ngon và căng cực, ăn một xăng chành cùng đi ăn một